नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप ये सेटिंग देखकर समझ गए होंगे कि आज फिर हम आपके लिए टैरो लेकर के आए हैं, यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैरो के ज़रिए से जुलाई के माह का जो लोग संतान की प्राप्ति के लिए उनकी इच्छा है, अपने फैमिली को वो बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और संतान की प्राप्ति की उनकी इच्छा है, तो उनके इस तरह के योग बन रहे हैं या नहीं। और ये हम हर राशि के हिसाब से बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, तो देखिए, आपको जब मैं बताऊंगी तो वहाँ राशि के साथ साथ स्क्रीन पर कुछ लेटर्स लिखे हुए दिखाई देंगे। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो ये जो राशि फल है ये आपके लिए है, वो आपकी राशि है। और हाँ, अगर बात करी जाए कि भाई हस्बैंड का तो आता है और वाइफ का नहीं आ रहा है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के में यस आता है तब आप लोगों के संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर हस्बैंड के में यस आता है और वाइफ के में नो आता है तो फिर चांसेस थोड़ा 50% 60% हो जाएंगे। आप इस वीडियो को इस तरह से ले सकते हैं। और अगर दोनों की में नो आता है तो फिर चांसेस तो थोड़ा कम ही रहेंगे। इस तरह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं माता रानी का नाम और शुरू करते हैं और जानते हैं किस राशि के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और किसको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए। देखिए, अगर आप रीडिंग से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 777 ये टाइप करना पड़ेगा और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखते हैं मेष राशि के लिए भगवान जी क्या संकेत दे रहे हैं, यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है आपके लिए और आपके लिए आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स भी। और इसके बाद जो थर्ड कार्ड आया है वो आया है बैलेंसिंग का कार्ड। जी हाँ, मतलब यहाँ पर मेष राशि के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं हैं जो नज़र आ रही हैं यहाँ पर। वो बाधाएं यहाँ पर ये भी हो सकती हैं कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ मन नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर मन मुटाव भी होता हुआ नज़र आ रहा है और इस वजह से यहाँ पर बहुत बार आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर यूनिवर्स ये संकेत दे रहा है कि पहले आप और आपका जीवन साथी खुद के अंदर एक जो खुशी होती है वो लेकर के आइए, खुद थोड़ा खुश रहिए और फिर आपके लिए यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। मतलब आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन चांसेस यहाँ पर थोड़ा 50-50 है। अभी चांसेस यहाँ पर उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस माह में आपके लिए बनते हुए नज़र नहीं आते हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए जो पहला कार्ड आया है वो आया है द डेविल। यूनिवर्स ने जो संकेत दिया है। और जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। और जो तीसरा कार्ड आया है वो कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर आपके लिए संकेत जो नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि किसी एक चीज़ का एंड होना निश्चित है। कोई एक चीज़, कुछ, चाहे वो आपका ईगो हो सकता है या फिर कोई आप मेडिसिन ले रहे थे, वो मेडिसिन जो है यहाँ पर ख़त्म होगी और उसके बाद यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके लिए यूनिवर्स यस दिखा रहा है, आपके लिए यहाँ पर चांसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट मिल सकता है। डिसअपॉइंट किस तरह का कि यहाँ पर किसी न किसी तरह की एक छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पर आपके साथ होती हुई अवश्य ही नज़र आती है। वो प्रॉब्लम कंसीविंग में हो सकती है, थोड़ा सा मेडिकल हेल्प लग सकती है यहाँ पर, इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पर
कुछ चीज़ों का अंत होकर के संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए पूरे हो यहाँ पर यश होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यूनिवर्स से यश का संकेत मिल रहा है। अब अगर आपको इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है तो 777 ये लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। और हाँ, आप अगर आपका नाम जो स्क्रीन पर दिखे गए लेटर्स हैं इनसे शुरू होता है तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है, आप वृषभ राशि के हैं। और अब बात करते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए। और मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपको 777 यहाँ पर लिख करके हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि मिथुन राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन राशि है। और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। द वर्ड का संकेत आया है यहाँ पर। इसके बाद जो आया है वो आ रहा है 8 ऑफ वेंड्स का संकेत आ रहा है। और इसके बाद जो तीसरा आ रहा है एस ऑफ वेंड्स का आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। चांसेस हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेचुरली आप कंसीव करें। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। एक अच्छी और एक हेल्दी संतान आपके यहाँ पर हो सकती है। इस माह में आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ देवीय कृपा, कुछ पितरों की कृपा यहाँ पर रहने वाली है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी इस समय में अगर आप कंसीव करते हैं तो आपके ही कोई पूर्वज या पितर आपके पास वापस आए। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। आपस में प्रेम से रहिएगा, एक दूसरे से किसी भी बात को छुपाइएगा मत। ये भी यहाँ पर सच होता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ बात भी, कोई भी बात अपने जीवन साथी के साथ में उसको छिपाइएगा नहीं, जो है वो सच बोलिएगा एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं हमारी चौथी राशि कर्क राशि के लिए और देखते हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। और सबसे पहले आपको 777 लिख करके हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कर्क राशि है तो आप देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। आपका नाम अगर इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क राशि है। और चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। पहला कार्ड यहाँ पर आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ वेंड्स का। और जो दूसरा कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ वेंड्स का यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो तीसरा कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है वो कार्ड आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए यहाँ पर चांसेस तो होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मिसकैरेज के चांसेस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार अगर आप जुलाई में कंसीव करते हैं तो कुछ लोगों के साथ तो ये हो रहा होगा कि वो बहुत टाइम से, बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए भगवान से विश कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। पर इस बार भगवान उनकी बातें सुन सकते हैं, उनकी विश सुन सकते हैं, लेकिन मिसकैरेज के चांसेस भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आपका मिसकैरेज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको बी केयरफुल रहना है। जैसा आपको डॉक्टर और आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बात को मानना है, ये यहाँ पर इसका मतलब है। तो 100% मिसकैरेज होगा ये नहीं है, बस घर के बड़े बुजुर्ग की और डॉक्टर्स की जैसी सलाह आपको दी जाती है उनकी सलाह आपको माननी है। अब बात करते हैं हमारी पांचवी राशि सिंह राशि के लिए। लेकिन उससे पहले 777 यानी कि 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि सिंह राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह राशि है। और देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए गणेश जी क्या संकेत दे रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर द वर्ड का कार्ड भी आया है आपके लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ वेंड्स का। देखिए यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी आ रही है सिंह राशि के लिए वो इस तरह की आ रही है कि
शायद आपका पहले भी कोई मिसकैरेज जैसा हो चुका है, ये स्थिति यहाँ पर दिखा रहा है, और अभी आप थोड़ा मेडिकल हेल्प लेकर के डॉक्टर्स की सलाह के साथ में आपके कंसीव करने के चांसेस बनते हुए नज़र आते हैं। मतलब डॉक्टर्स की हेल्प लगेगी, आप उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंसीव करने के चांसेस नज़र आते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए, उन सिंह राशि वालों के लिए जिनका पहले कभी मिसकैरेज हो गया है। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए ना, अगर आपको कोई देवीय कृपा पानी है, भगवान की कृपा पानी है, तो यहाँ पर ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। आप और आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, आपके जीवन साथी, ये 5 मुखी रुद्राक्ष को पहनिए, सोमवार के दिन पहनिए, और शिव जी से मांगिए, इच्छा कीजिए शिव जी से, उनसे प्रार्थना कीजिए, ज़रूर संतान प्राप्ति आपके यहाँ पर होगी। कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि कन्या राशि के लिए, और देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कन्या राशि है, तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि कन्या राशि है। और चलिए आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन उससे पहले 777 लिखिए कमेंट बॉक्स में और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। तो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का, और इसके साथ जो दूसरा कार्ड आया है वो कार्ड आया है द डेविल का, और इसके साथ ही जो तीसरा कार्ड आया है वो कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। मतलब यहाँ पर एक बात आपने पहले कभी सुनी होगी, जो पुराने टाइम में कहा जाता था कि प्लेस चेंज कर दीजिए। अगर कोई कंसीव नहीं करता था तो ये कह दिया जाता था कि इनका प्लेस चेंज कर दो। तो पहले के घर इतने बड़े हुआ करते थे कि रूम बदल दिया करते थे। तो आपके यहाँ पर, आपके साथ में भी कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो द डेविल कार्ड वो ये बता रहा है कि चांसेस यहाँ पर कम है। कन्या राशि वालों के लिए चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप प्लेस चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेस चेंज करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपको वो डॉक्टर चेंज करना पड़े। जिस डॉक्टर से अभी आप अपना इलाज करा रहे हैं, जिस डॉक्टर को अभी आप दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आपको अभी वो डॉक्टर चेंज करना पड़े। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बाद कंसीव कर सकते हैं। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं तो डॉक्टर चेंज करके अवश्य ही देख लीजिए। इसके साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर ये जो टाइगर आई है, इसको अगर आप पहनेंगे, आप और आपके जीवन साथी दोनों को ये टाइगर आई का ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए। इसको पहनने से जो थोड़ी बहुत जो देवीय रुकावटें आती हैं वो रुकावटें नहीं आएंगी, और अच्छी बात यह है कि मेडिकल हेल्प जो चाहिए आपको वो पूरी मिलेगी और वो सही भी मिलेगी। तो इसलिए ये आपको पहन लेना चाहिए। और अब बात करते हैं तुला राशि के लिए, और तुला राशि वालों के लिए देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। और उससे पहले 777 ट्रिपल टाइम्स लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि तुला राशि है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि तुला राशि है। और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। द फूल का संकेत आ रहा है आपके लिए, और इसके साथ साथ जो अगला कार्ड आया है द स्टार का आया है, और इसके साथ साथ आपके लिए भी 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल बिंदास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी मेडिकल हेल्प की यहाँ पर ज़रूरत होती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने जाएंगे, घूमने भी नहीं जा रहे हैं तो कहीं आपका
ट्रांसफ़र होता हुआ, कहीं प्लेस चेंज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कंसीव करें। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ट्विंस की एनर्जी दिख रही है, बाकी का भगवान के हाथ में है कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी मुझे ट्विंस की नज़र आ रही है। तो तुला राशि वालों के लिए लापरवाही बस नहीं करनी है, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो सारे प्रिकॉशंस यहाँ पर अवश्य ही लीजिएगा डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि यहाँ पर आप कंसीव करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि के लिए, और रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो देखिए नीचे स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपका नाम अगर इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि है। और यूनिवर्स आपके लिए पहला संकेत जो दे रहा है वो दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, और जो दूसरा संकेत दे रहा है वो दे रहा है द हैंग्ड मैन का, और इसके साथ साथ जो तीसरा संकेत आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है द लवर्स का। तो बिल्कुल यहाँ पर चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके घर में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ये स्थिति बनेगी कि एक दूसरे की इच्छा है या नहीं है, मतलब अभी आप कंफ्यूज हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर के, थोड़ा सा ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। थोड़ा ध्यान इस तरफ है कि पहले करियर सेट हो जाए, पहले घर सेट हो जाए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी के लिए, जो जो कुछ आपने सोचा है वो मिल जाए, तब हम फैमिली प्लानिंग के लिए बात करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर ये लग रहा है कि माह के अंत तक आप दोनों एग्री हो जाएंगे कि यस लेट्स प्लान द फैमिली, और यहाँ पर कंसीव करने के चांसेस बहुत मजबूत होते हुए नज़र आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, किसी को बता देते हैं और वहाँ नज़र लग जाती है। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप ये ब्लैक ऑब्सिडियन का ये जो ब्रेसलेट है इसको आप पहनिए। इसको पहनने से जितनी भी जो बुरी नज़र है ये सब आपसे दूर होंगी। आपकी जो प्लानिंग है उसको किसी के साथ डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा, और अगर करते भी हैं तो बुरी नज़र आपकी प्लानिंग को नहीं लगेगी। ये मैं केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं और भी सब चीज़ों के लिए बोल रही हूँ, पर यहाँ पर आप लोगों को ये ज़रूर पहनना चाहिए, आपको और आपके जीवन साथी को। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए और देखते हैं धनु राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको 777 लिखना होगा और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। 77 लिखिए, रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि धनु राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि धनु राशि है। और जो यूनिवर्स है आपके लिए जो पहला संकेत भेजा है वो भेजा है द हैंगमैन का, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रहा है अभी। और इसके साथ साथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का संकेत यहाँ पर आ रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा मामला अभी कंफ्यूजन में अटका हुआ है। आप में से कोई एक रेडी है, एक रेडी नहीं है, इस तरह की स्थिति बन रही है। एक तो सोच रहा है कि यस फैमिली प्लानिंग करते हैं, हम लोग अपनी फैमिली बनाते हैं, लेकिन दूसरे के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो जब तक आप लोग खुद में बैठ करके मिल करके एक सही डिसीज़न नहीं ले लेते हैं तब तक यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग होते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो यूनिवर्स यही चाहता है कि पहले आप दोनों बैठ करके एक बार डिसाइड कीजिए कि क्या करना है, क्या आपको फैमिली प्लानिंग करनी है या नहीं। इस तरह की स्थिति है। चांस यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। कार्ड यहाँ पर जो आया है 3 में से वो 1 कार्ड 2 कार्ड पॉजिटिव आए हैं, लेकिन फिर भी कार्ड की एनर्जी यही कह रही है कि पहले बातचीत कर लीजिए। देखिए आप लोगों को ना ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, देखिए कितना अच्छा रुद्राक्ष होता है। नेचुरली ये 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं और इनको बोला जाता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए दोनों को। ये आप लोगों को डिसीज़न लेने में मदद करेगा। आपको अगर यस करना है तो भी और नहीं करना है तो भी ये आपको एक पॉजिटिव प्रेरणा देगा, और तब आप डिसाइड करेंगे दोनों, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो इसके लिए आप पहन सकते हैं। और अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष को अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए सोमवार के दिन
इसकी पूजा कीजिए जैसे भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर रहे हो, आपका भला होगा। और अब बात करते हैं मकर राशि के लिए और देखते हैं मकर राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने 777 अभी तक नहीं लिखा है और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं किया है तो तुरंत कीजिए ना, तभी तो ये रीडिंग आपके लिए फलित होगी। और अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको पता है या नहीं कि आपकी राशि मकर है। अगर नहीं पता मकर है तो स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, आपका नाम अगर इन लेटर्स से शुरू होता है तो यस, आपकी राशि मकर राशि है। और यूनिवर्स जो पहला संकेत दे रहे हैं वह बहुत अच्छी बात है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कहीं ना कहीं भगवान का पूरा पूरा साथ, उनकी कृपा आपको मिल रही है, आपके पूर्वजों की कृपा आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं दूसरा जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ कप्स आया है और इसके साथ साथ जो तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है वो द डेथ आया है। तो यहाँ पर ईश्वरीय कृपा भी मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के एक डिस्प्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है और इस वजह से जो एनर्जी थी, जो संतान की जो एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खोती हुई नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि इस माह में मुझे आपके कार्ड्स में मकर राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के लिए कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हाँ, देवीय कृपा नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस माह ना सही बट अगले माह, नेक्स्ट माह हो सकता है इस तरह के योग बने अगले मंथ में, जब आपको संतान की खुशी प्राप्त हो। तो इस बार के लिए बिल्कुल निराश मत होइए, लेकिन कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ जो भी है आपके मन में, उसको इसी माह में ख़त्म कीजिए आपस में बातचीत करके, या किसी डॉक्टर की सलाह आप लेते थे तो वो सलाह लेकर के पूरा मेडिकल इलाज अपना कराइए और संतान प्राप्ति के योग आपके लिए अगले माह से अवश्य ही बनेंगे। देखिए, ये जो चक्रा क्लीनिंग के लिए एक ब्रेसलेट होता है, इस ब्रेसलेट को आप लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आप और आपके हस्बैंड दोनों को पहनना चाहिए। अगर इसको आप पहनेंगे तो आपको जो ये क्लिनजिंग की मैं बात कर रही हूँ, जो क्लैरिटी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ख़त्म करना होगा, तभी यहाँ पर योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो करने के लिए आपको यहाँ से हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी। कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर आएगी, वो सोच, उस तरह की सोच आपकी बनती हुई नज़र आएगी। तो अब देर ना करते हुए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कुंभ है तो स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, इन लेटर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ राशि है। और 777 ये लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। पहला कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि खुशियां दर्शा रहा है, और दूसरा कार्ड आपका लिए आया है द वर्ल्ड का, ये भी एक अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जी तो यहाँ पर दिख रही है, और तीसरा कार्ड है द एम्प्रेस का। तो कुंभ राशि वालों खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जुलाई के माह में संतान प्राप्ति के योग नज़र आ रहे हैं। एक खुशखबरी आपको मिल सकती है, कंसीविंग के न्यूज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर संतान आपके लिए अच्छी होगी, भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक, जिसको हम बोलते हैं कि संतान की वजह से आपके घर परिवार की और आपकी ग्रोथ हो, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक अच्छी और हेल्दी संतान यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ये जो ब्रेसलेट है ना, टाइगर आई, इसको पहनिएगा आप, ये बहुत ज़रूरी है, नज़र दोष से बचाएगा और ये आपको हर बला से, बुरी बला से दूर भी रखेगा। इसके साथ साथ पायराइट, इसको अगर आप अपने घर में रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है। ये जितनी भी नेगेटिविटी है उनको सोख लेता है और इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो ये मनी कैचर बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसको एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर देखती हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि के लिए और देखते हैं मीन राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है और देखते हैं क्या कहते हैं मीन राशि के लिए हमारे कार्ड्स।
अगर आपको नहीं पता आपकी राशि मीन राशि है तो स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। आपका नाम अगर इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मीन राशि है। और 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स आया है मीन राशि वालों आपके लिए, और इसके साथ साथ 8 ऑफ वैंड्स भी आया है। और यहाँ पर जो आपके लिए तीसरा कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब कुछ मुश्किलों में, कुछ उलझनों में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं दिल कह रहा है यस और दिमाग कह रहा है नो, इस तरह की स्थिति बनी हुई है आप दोनों में से किसी एक के मन में। कहीं छोटा मोटा डर भी लग रहा है कि हम फैमिली के लिए तैयार हैं या नहीं है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसी कि किस तरह से जो है हम उसका पालन पोषण करेंगे, इस बात की भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इस बात की चिंता है कि जब छोटा बेबी आएगा तब किस तरह से हम उसको रखेंगे, क्या आपकी जो प्लानिंग चल रही है उस सब को लेकर के यहाँ पर चिंता है। भविष्य को लेकर के भी चिंता होती हुई उसके नज़र आ रही है। हालांकि कार्ड की सारी एनर्जी पॉजिटिव है, कंसीव कर सकते हैं, लेकिन मन में चिंता बनी हुई है। देखिए इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए यहाँ पर ये जो एमेथिस्ट का जो ये प्लांट होता है इसको आपको अपने घर में रखना चाहिए। ये क्या होगा, टेंशन वगैरह इन सब से दूर करके आप और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम की वृद्धि करेगा। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे और आप लोग जो मिल करके डिसीज़न लेंगे वो सारे डिसीज़न आपके पॉजिटिव ही रहेंगे। तो दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि तक का जुलाई के माह का संतान प्राप्ति का योग जो बन रहे हैं उसके बारे में एक जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, टैरो द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आज ही हमसे कंसल्ट करें और अपने समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। हमको DM कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।